Hello students of class 9th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you new topic of your chapter in civics. Now कल मैंने आपको बताया था कि 1973 में जो चिली की लोकतांत्रिक सरकार थी साल्वाडोर अयेंदे के नेतृत्व में, तो उसका तख्ता पलट करने के लिए 11 सितंबर 1973 में वहाँ की मिलिट्री ने प्रयास किया था। उसके बाद क्या हुआ अब आगे देखते हैं। नाउ ऑन द सेम डे द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट्स हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। प्रेसिडेंट आयेंदे डाइड इन मिलिट्री अटैक। तो उसी दिन मिलिट्री ने जो प्रेसिडेंट हाउस था उसको घेर लिया और वहाँ पर बमबारी करने लगे, जिसमें प्रेसिडेंट आयेंदे मारे गए। नाउ नेक्स्ट, पॉलिसी ऑफ ऑपरेशन, तो दमन की नीति। पिनोशे गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ आयेंदे सपोर्टर हु वांटेड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो तख्ता पलट हुआ था 1973 में, तो जिसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था वो था पिनोशे। तो पिनोशे की जो गवर्नमेंट थी उसने लोगों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, विशेष करके उन लोगों को जो आयेंदे के सपोर्टर थे। बहुत सारे उनके सपोर्टर्स को मार भी डाला गया। These included General Alberto Bachelet of Chilean Air Force and many other officers who refused to join the coup. इसमें वे सभी लोग शामिल थे जिन्होंने इस तख्ता पलट का विरोध किया, विशेष करके जो वायुसेना प्रमुख थे वहाँ के चिली के, वो भी इस हमले में मारे गए। जनरल बैचलेट्स वाइफ एंड डॉटर वर पुट इन प्रिजन एंड टॉर्चर्ड। तो उनकी पत्नी और डॉटर को जेल में रखा गया और उनको भी टॉर्चर किया गया। मोर देन 3000 पीपल वर किल्ड बाय द मिलिट्री डिक्टेटर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वाज मिसिंग। 3000 से भी अधिक लोग इसमें मारे गए और उससे भी ज़्यादा लोग लापता हो गए। नेक्स्ट, रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना। नाउ पिनोशे's autocratic policies and his overconfidence led to the end of his military dictatorship। तो जो पिनोशे की ऑटोक्रेटिक पॉलिसी थी, स्वेच्छाचारी निरंकुश नीतियां थीं, और जो उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, उसने उसके मिलिट्री तानाशाही को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मिसजजिंग द माइंड ऑफ हिज पीपुल डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988। तो लोगों के माइंड को मिसजज करके, ठीक से ना समझकर, वह एक रेफरेंडम 1988 में लाया। रेफरेंडम मीन्स होता है जनमत संग्रह। He had thought that in this referendum people would say yes to his continuation in power, but the people of Chile had not forgotten their democratic traditions. They had immense faith in the democratic values. तो उसने सोचा था कि जो रेफरेंडम ला रहा है उसके पक्ष में लोग हाँ कहेंगे, मतलब उसको सपोर्ट करेंगे और वो पावर में बना रहेगा। किंतु लोग उस 3 साल के शासन को नहीं भूल पाए थे जिसमें आयेंदे वहाँ का प्रेसिडेंट बना था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसके द्वारा जो सुविधाएं लोगों को दी गई थी, उस सुविधाओं को लोग अभी तक भूल नहीं पाए थे। फलतः वहाँ के लोगों ने फिर से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन विश्वास जताया और उसके पक्ष में वोट नहीं दिया। तो इस प्रकार से चिली में जो पिनोशे थे, इनके 17 वर्षों के शासन का अंत हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, सम क्वेश्चन फॉर यू एज होमवर्क। फर्स्ट इज
Why did the people of Chile want to overthrow Pinochet's rule? And second, how were Allende's supporters tortured under the dictatorial rule of Pinochet? And third, for how many years did Pinochet rule in Chile? Thank you.